हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। बट ये इम्पोर्टेंट 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज होल फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज है। आपका ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं हमारे 11th के और 12th के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना पढ़ना मतलब अधूरा है। अच्छे से हम समझ नहीं सकते, हर जगह हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस टॉपिक को हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अप टू टॉप लेवल तक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें जेईई मेन के क्वेश्चन भी बनाएंगे और भी चीज़ें। आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक रहेगा, बेसिक जानकारी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब कुछ बातें हैं जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं कुछ रिवाइज कर देता हूं। सपोज दैट कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो वो भी जान लेंगे, और जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट का एक नाम और मैंने दिया है, एक अनमोल कॉन्सेप्ट। इसको क्या कह सकते हैं हम? मोल कॉन्सेप्ट को स्पेशल नाम दे रहे हैं, एक अनमोल। ये अनमोल है, एक अनमोल कॉन्सेप्ट, एक अनमोल कॉन्सेप्ट। ये एक अनमोल कॉन्सेप्ट है, रियल में अनमोल है, क्योंकि होल फिजिकल केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स में जाते हैं। तो यूनिवर्स आखिर बना किन चीजों से? दो चीजें हैं पूरे यूनिवर्स की, एक आपका मैटर है, दूसरा एनर्जी है। मैटर किसको कहते हैं? मैटर उसे कहते हैं जो स्पेस को क्या करे, ऑक्युपाई करे, और जिसको हम जो है फील कर सकें अपनी 5 सेंसेस के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इसका केमिकल लैंग्वेज में आपको बता दे रहे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो कोई भी क्वांटिटी स्पेस को ऑक्युपाई करेगी और जिसका मास होगा, और एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूं, जिसको हम फील कर सकते हैं अपनी 5 सेंसेस के द्वारा। 5 सेंसेस, क्लियर? तो उसे हम मैटर करेंगे। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन तरीके हैं? एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन सभी बच्चे जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा भी आप जानते हो, लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब जिनमें पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होगा, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। जिसका शेप क्या होगा? फिक्स्ड होगा, साइज फिक्स्ड होगी, एक परफेक्ट मास होगा। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड। लिक्विड किसे कहेंगे? लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होंगे? क्लोज होंगे, बट इसका शेप जो होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सपोज दैट हमने ग्लास में लिया तो चेंज हो गया, अब हमने स्फेरिकल कंटेनर में लिया तो स्फीयर का रूप रख लिया, या हमने कोई रेक्टेंगुलर शेप के उसमें लिया तो रेक्टेंगुलर शेप आ गया। जिस तरह के भी कंटेनर में लेंगे तो उसी तरह के कंटेनर का शेप ये ऑक्युपाई कर लेगा। गैस के बारे में आप जानते हो, ये क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है और एक्सपेंसिबल होता है, एक्सपैंड कर सकते हो इसको, और ना तो इसका जो है शेप और साइज कुछ फिक्स नहीं होता। यदि आप कितना भी चाहो, जितना बड़े कंटेनर में इसको लोगे उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि आप पार्टिकल का अरेंजमेंट करोगे तो सबसे पास में किसमें एलिमेंट होंगे? सॉलिड में, नियर देन लिक्विड में, और सबसे दूर दूर किसमें होंगे? मॉलिक्यूल, गैस में।
लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े पास पास होंगे, ये सिर्फ बताने का है। और सॉलिड में क्या होंगे, बिल्कुल क्लोज होंगे, आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है, हमारा टॉपिक जो है सॉलिड में आपके क्या होंगे, एटम्स क्लोज होंगे। गैस में क्या होंगे, रैंडम मोशन हो रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा। ये तीन तरह का, ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हमारा वाटर क्या है, लिक्विड है, NaCl क्या है, सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड, बिकॉज इनके जो कंपाउंड रहेंगे वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और गैस, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, एयर, सब मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, ए प्योर सब्सटेंस, बी मिक्सचर। ए प्योर सब्सटेंस, बी मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, केवल एक ही तरह का सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस मींस यदि एटॉमिक सब्सटेंस है तो एक ही तरह के एटम्स होंगे। सपोज दैट सिल्वर है तो उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर सिल्वर होना चाहिए। ओके, यदि वाटर है तो प्योर वाटर होना चाहिए, कोई मिनरल उसमें एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपका एटॉमिक भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, लेकिन प्योर होना चाहिए। मिक्सचर का मतलब जो कंटेन करता है, इसमें क्या है, इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होगा, कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर उसे कहेंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मैनर, वन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जो सभी जगह क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा हो। सपोज दैट कि हम वाटर प्लस सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन लिए तो कैसा होता है सभी जगह, यदि अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दिए तो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। वाटर प्लस शुगर वो भी होमोजीनियस हो जाता है। हेट्रोजीनियस मतलब आपका मिक्सिंग कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सभी जगह एक समान ना हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब वाटर प्लस सैंड एग्जाम्पल हो गया। मतलब सैंड क्या रहेगी, नीचे ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, तो ये मिक्सचर कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हमारा जो है तीन तरह के होते हैं, आप 10th क्लास में पढ़े होगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बस उसी को बेसिक को मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। मेटल, मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करें। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही ना करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर हो। मेटलॉइड मतलब मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन मेटलॉइड कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड, कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। ये यहां नहीं पढ़ाने का है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ये NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो ये आपके कंपाउंड हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन है, बेसिक्स है। अब जो है ये मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, बहुत पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, मोल स्टार्ट करते हैं। मोल, मोल की डेफिनेशन बताते हैं। मोल, व्हाट इज मोल, मोल, मोल इज अ केमिकल टर्म, is a chemical term which can be
expressed in term of amount of substance. इसको क्या कहते हैं हम? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म में प्रेजेंट हो. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस बाय 3 वेज. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी बाय 3 वेज. 3 तरीके हैं हमारे. पहला, इन टर्म ऑफ मास. दूसरा है हमारा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम. थर्ड है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल. अब ये जो पार्टिकल सभी जगह आएगा आपका, ये 3 तरह का हो सकता है. पार्टिकल कैन बी, अभी हम बता भी चुके हैं, एटम हो सकता है, आप लोग जानते भी होंगे. और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है. और तीसरा क्या हो सकता है? आयन हो सकता है. एटम, मॉलिक्यूल और आयन. एटम मतलब जो अकेला हो, मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, आयंस मतलब, आयंस 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका कैटायन, दूसरा होता है आपका एनायन. कैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन मतलब जिसमें नेगेटिवली चार्ज हो. तो ये चीज आपका मोल. 3 तरीके से हम इसको, पार्टिकल हमारा 3 तरीके का हो सकता है. पहला हो सकता है एटम की तरह, मॉलिक्यूल की तरह और आयन की तरह. एटम मतलब जो अकेला हो, जैसे आपका सोडियम अकेला है तो एटम है. NaCl की तरह है तो कंपाउंड है. मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जानते हो. आयन मतलब जैसे आपका NH4 प्लस, मॉलिकुलर आयन भी हो सकता है. Na प्लस भी आयन है, कैटायन हो गया. आपका बेरियम प्लस 2 भी क्या है? कैटायन है. आयन क्या हो गए? एनायन. Cl माइनस, आपका सल्फेट -2, ये सब क्या है? आयंस है. तो ये आपके मैंने बता दिए. इन टर्म ऑफ मास, तो हम ये स्टार्ट करने से पहले हमें 2 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी. तो हम एक जनरल टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज मोलर मास. मोलर मास, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल of substance in gram is known as molar mass. Mass of 1 mole of substance in gram is known as molar mass. तो मोलर मास, मोलर मास कैन बी, यदि एटम के लिए, इधर ध्यान दीजिए, एटम के लिए है तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास. और जब मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो क्या कहते हैं हम? मॉलिकुलर मास बोला जाता है. अब आयनिक कंपाउंड के लिए जब निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए, तो इसी का नाम हो जाता है फॉर्मूला मास. ये अलग अलग, बात एक ही है, मीनिंग एक ही है. एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास. तो अभी हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास को. तो अभी हमने बताया मोलर मास के डेफिनेशन. मोलर मास हमने बताया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास. यदि आप 1 मोल एटम के लिए लोगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा.
तो एटॉमिक मास ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, यदि 1 मोल कार्बन का मास पूछे तो कितना हो जाएगा? कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास? 12 ग्राम, 12 होता है। यदि हम कहें कि 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा, तो आप आंसर करोगे सर 23 ग्राम। यदि हम कहें 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन एटम का मास, आप बोलोगे सर 16 ग्राम। इस एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आगे चल के जब एएमयू पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका एक नाम और होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ये दो बातें और आप जान लीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये C12 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है एएमयू के कंसेप्ट से। तो ये भी हम एक्स्ट्रा में आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग जानेंगे कि 1 मोल का मास कितना होता है। अब हम इसी में आते हैं एएमयू। ये तो ग्राम में हो गया, मतलब 1 मोल। तो आपको हम एक चीज और बताते हैं, इसको थोड़ा हेडिंग बना के लिख लो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये 1 मोल का। तो आप जस्ट क्या लिख दोगे, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम में लिख दोगे। अगला है दूसरा एएमयू, इसको समझो। एएमयू बहुत ही स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट is defined as is equal to 1/12 of mass of 1 C12 atom is known as 1 AMU। तो अब हमें निकालना है 1 C12 एटम का मास कितना होगा, वही हमारा 1 AMU के बराबर होगा। तो आप एक बात जानते हो, यदि हम कहें 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कितने होते हैं, Na एटम होते हैं। कितना एटम होता है, Na एटम होता है। और 1 मोल के मास को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि Na एटम का मास, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये ध्यान रखना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो आपका Na एटम का जो मास होगा, वो Na एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम। तो एक एटम का मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये निकल आया मास ऑफ 1 एटम क्या आ गया, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर, ये आप नोट कर लीजिए। एएमयू हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। तो मास ऑफ 1 C12 एटम का फॉर्मूला, मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास इक्वल टू एटॉमिक मास
बाई एवोगाद्रो नंबर, ये निकाल चुके हैं। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम का कितना हो जाएगा? एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। डिवाइड बाई एवोगाद्रो नंबर, पुट कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा आपका 1/12 इंटू 12/Na। तो 12 से 12 क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। तो 1 AMU किसके बराबर आ गया? 1/Na के बराबर आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो यहां जो मास आया था ये किसमें आया था? ग्राम में आया था। इसका यूनिट क्या था? ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास किसमें रखे थे हम? ग्राम में रखे थे। तो यदि हम 1/Na को डिवाइड करके निकालें तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 जब डिवाइड करेंगे तो हमारी यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आपसे एक नंबर का स्कूलिंग में क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 1 AMU पे बेस्ड। तो 1 AMU तो हम जान गए। अब 1 AMU का यूज क्या है? अब जो चीज हम बताने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी आपसे एक एटम का मास पूछ दे, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब जो बात बताने वाले हैं इधर ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन, यदि एक ऑक्सीजन का मास पूछे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास बाय एवोगाद्रो नंबर, फॉर्मूला से 16/Na। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 16 इंटू 1/Na। कोई डाउट? और 1/Na की वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 AMU के। तो मैं यहां पर यह भी तो कह सकता हूं कि एक ऑक्सीजन का मास जो होता है 16 AMU। 16 1/Na की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1/Na को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 AMU। तो हम कर देंगे 16 इंटू 1 AMU, दैट इज इक्वल टू 16 AMU। तो यदि हमें कभी भी एक ऑक्सीजन का मास लिखना है तो हमें किसमें एक्सप्रेस करना है? AMU में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एटॉमिक मास। यदि हमें ये एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये 1 एटम के लिए है और ये 1 मोल ऑफ एटम के लिए, 1 मोल ऑफ एटम। यदि 1 मोल ऑफ एटम के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑक्सीजन का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 16 ग्राम। तो यहां पे समझिए, एक बहुत थिन लाइन है, आप लोगों को बताऊं। यदि हमें एक ऑक्सीजन का मास बताना है तो हमें बड़े आसानी से, एटॉमिक मास एक तरह का नंबर है, यदि एक एटम का मास हमें बताना है तो हम क्या कहेंगे? 16 AMU। कौन सी यूनिट यूज करेंगे? AMU यूज करेंगे। और यदि हमें 1 मोल एटम का मास बताना है तो हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? ग्राम। कौन सी यूनिट यूज करेंगे? ग्राम करेंगे। तो हम क्या कह देंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम। किसके बराबर कह देंगे? 16 ग्राम। तो हम एक जनरल फॉर्मूला ही बना देते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आसान हो जाए। मास ऑफ 1 एटम क्या लिखोगे? एटॉमिक मास इन AMU में रिप्रेजेंट करो। जैसे 1 कार्बन एटम का मास 12 AMU, राइट? तो मास ऑफ 1 एटम
यदि आपसे कभी भी एक एटम का मास पूछ दिया जाए तो जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दिया है उसको किस यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर दें, एएमयू, तो वो एक एटम का मास हो गया। और यदि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, तो हम एटॉमिक मास को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास इन ग्राम, किस में करेंगे, ग्राम में। अब इन दोनों में डिफरेंस आप समझिए। एग्जाम्पल के बाद एक दो एग्जाम्पल दे दे रहे हैं हम। जैसे ऑक्सीजन ही ले लीजिए, ऑक्सीजन की जगह आप ले लो सोडियम, ऑक्सीजन तो बता चुके हैं। जैसे मास ऑफ 1 सोडियम एटम जानते होगे आप, कितना हो जाएगा, 23 ग्राम एएमयू। यहां कितना पूछा है, एक एटम का पूछा है, तो क्या यूनिट लगाएंगे, एएमयू। और यदि मैं कहूं मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास, तो मोलर मास सोडियम का कितना हो जाएगा, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, या इसी को बोलते हैं 23 ग्राम, कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। इसका एक नाम और होता है, पहला हो गया मोलर मास, दूसरा हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, थर्ड कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी याद रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं। हाउ मैनी हीलियम एटम्स आर प्रेजेंट इन 52 AMU। तो यदि हम पूछें कितने एटम है हमें निकालना, तो यदि हमें मालूम चल जाए कि एक एटम हीलियम का मास कितना होता है, तो आपको मैंने ट्रिक बताई है, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 4 होता है। तो 1 हीलियम एटम का मास कितने एमयू हो गया, 4 एमयू। टोटल मास ऑफ सैंपल कितना है, 52 एमयू। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम यदि निकालना है तो क्या करोगे, एक के मास से टोटल मास में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 8 एमयू में कितने हीलियम होंगे, 2। सिमिलरली तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ हीलियम, टोटल मास इन एमयू डिवाइड बाय मास ऑफ 1 हीलियम एटम। यही फॉर्मूला रहेगा, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपका आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13 हीलियम एटम। अब आप एटॉमिक मास तो जान ही गए, अब आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप याद भी नहीं रखते तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज कोई भी एग्जाम हो, एटॉमिक मास जनरली गिवन होते हैं। एटॉमिक मास जनरली पेपर में क्या होते हैं, गिवन होते हैं। फिर भी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोगों को याद हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, वैसे तो होता है 1.008, लेकिन याद रखो 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का 4, बोरॉन का 10 होता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है,
कार्बन का 12 होता है। कुछ कॉमन आप लोगों को याद करा देता हूं। नाइट्रोजन का 14 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, आयरन का 56 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। एटीसी पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो बहुत सारे एलिमेंट है। सिल्वर का 108 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो मोलर मास होता क्या है? मोलर मास का मतलब क्या बताया था हमने? मोलर मास मतलब 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं? Na। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक सब्सटेंस का मास इतना है, तो Na सब्सटेंस का मास निकालने सेम टाइप के, तो Na से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मास ऑफ 1 एटम, यही आपका काम आता है। 1 एटम इंटू एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा मोलर मास निकल आएगा। बस बहुत सिंपल है। 1 एटम का मास कितना है? 6.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आता है 3.999। अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं? 4। दैट इज आंसर। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। मॉलिक्यूलर मास, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया। एक आएगा मोलर मास निकालने का। जब मोलर मास निकालने का है तो एक एटम का मास दिया रहेगा, आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगाद्रो नंबर से। और जब टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सैंपल, तब क्या करोगे? एक एटम के मास से डिवाइड कर देना। ओके, ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। वैसे आप मॉलिक्यूलर मास क्लास 10th में पढ़े हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मीन्स हमें क्या करना है? सिंपली सबका सम कर देना है। जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उनके मास का, एटॉमिक मास का हमें क्या कर देना है? सम कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही आसान लेते हैं, क्योंकि कहावत है जल ही क्या है? जीवन है। तो जल से शुरुआत करते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, सम करना है। कितने हाइड्रोजन है पहले ये ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन AH, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इक्वल टू 18। ये आपका वाटर का हो गया।
सिमिलरली बहुत इजी आपको तुरंत बन जाएंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के लिए जाते हैं। तो इसको इस तरीके से एक हम कंपाउंड ले रहे हैं जिनमें आप लोगों को जनरली दिक्कत होगी। यदि इस टाइप का कंपाउंड है AXB/.ZH2O, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि .ZH2 है तो Z से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब है Z वाटर मॉलिक्यूल के मास को सम करना है AXBY के मास में। तो इसका पहले दो तरीके से हम फॉर्मूला बताते हैं। क्या होगा, पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ AXBY का, जैसे हमने वाटर का निकाला, प्लस अब कितने वाटर मॉलिक्यूल है, Z वाटर है तो Z, यहां AXBY तो एक है, वाटर कितने हैं Z, तो Z इंटू वाटर, बस सिंपली निकल गया। या और सिंपल वे में चाहते हो तो AXBY का भी बता दे रहे हैं एटॉमिक मास के टर्म में। वाटर का तो हम निकाल ही चुके हैं, वाटर का कितना आया हमारा 18, ये याद कर लो। तो AXBY का कैसे निकालेंगे, A एटम कितने हैं X, तो X इंटू एटॉमिक मास ऑफ A प्लस B कितने हैं Y इंटू एटॉमिक मास ऑफ B प्लस Z इंटू 18 वाटर का, बस आंसर आ गया। तो अब हम एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैल्शियम सल्फेट .2H2O का मास निकालना है। तो पहले आपको याद होना चाहिए कैल्शियम का कितना है 40, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16, वाटर का कितना है 18। ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कैल्शियम का कितना है 40 और कैल्शियम कितना है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फर कितना है 1 इंटू 40 हो गया, प्लस 1 इंटू 32, सल्फर भी 1 है, प्लस 4 इंटू 16, प्लस वाटर कितने हैं 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, प्लस 2 इंटू 18। अब इनका सम कर दो तो कितना हो गया आपका 40, 32, 72 प्लस 36 आपका हो गया 108 प्लस 64, तो ये आपका हो जाएगा 172। कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। अभी हम और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहे हैं। C12H22O11, इसको हम क्या नाम देते हैं सुक्रोज, इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक कार्बन का 12, कितने कार्बन है 12 है, तो एक कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, बाकी तो सब जानते हो। तो एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 12 इंटू 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11 इंटू 16। अब जब इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, करोगे तो आपका आ जाएगा 342 ग्राम। मतलब हम कह सकते हैं कि सुक्रोज। अब एक और एग्जाम्पल कर देते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, इसको क्या कहते हैं बच्चों ग्लूकोज। तो क्या आंसर आ जाएगा ग्लूकोज का, कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ये टोटल आपका आ जाएगा 180। बहुत ही आसान है। एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं H2SO4 का, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये H2SO4 का कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट
आपका हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 2, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 16, बड़ा इजी है। देखो यहां हाइड्रोजन कितना है 2, तो आप यहां पे 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का, सल्फर कितना है 1 है, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। वैसे ये सब आपको बनते होंगे, फिर भी किसी बच्चे को नहीं बनता है तो जान सकता है ये जनरल फॉर्मूला हमने मॉलिक्यूलर वेट का दे दिया है। ओके, फिर भी यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, बहुत ही इजी चीज है। क्लास 10th में मॉलिक्यूलर वेट सिखाया जाता है, ये क्लास 10th का ही अभी हमने बेसिक कंसेप्ट रिवाइज किया है। अब हम मोल पे जाएंगे, मोल के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे 11th का कोर टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मोल पे जाते हैं। तो हम मोल ऑलरेडी बता चुके थे, फिर से हम मोल को एक बार और बता देते हैं। मोल क्या था हमारा, मोल इज डिफाइंड एज, मोल इज अ केमिकल टर्म। ये क्या है, केमिकल टर्म which is used to express the amount of substance। अब amount of substance हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला मास, मास के टर्म में, दूसरा हम वॉल्यूम के टर्म में, तीसरा हम नंबर के टर्म में। अब आपका हो गया सर ये नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे जाना हमने, तो हम समझाते हैं इसके बारे में कैसे आया। आप ज्यादातर डीलिंग कुछ भी करो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमें डेली लाइफ में जो भी काम हम करते हैं, तो देखो 3 तरह के, घर में किसी भी सामान की जरूरत होती है तो हम मास के टर्म में लाते हैं। कुछ भी चीनी लाएं, नमक लाएं, कोई हम वेजिटेबल्स लाएं, कुछ भी खरीद के लाएं तो हमें मास के टर्म में लाना पड़ेगा, केजी के टर्म में, ग्राम के टर्म में। ओके, दूसरा मिल्क खरीदने जाएंगे तो वॉल्यूम के टर्म में लाएंगे, लेकिन यहां वॉल्यूम का यूज केवल गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है, गैस के लिए। तीसरा, यदि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदने पड़ेंगे, कॉपी खरीदनी पड़ेगी। तो ये किसके टर्म में खरीदेंगे, पेन, ऐसा तो नहीं कहते हम कि 1 केजी पेन चाहिए, हम क्या कहेंगे हमें 5 पेन चाहिए, 4 पेन चाहिए, 6 पेन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर, हमें 3 कॉपी चाहिए, 3 बुक्स चाहिए। ओके, तो हम नंबर के टर्म में खरीदेंगे। तो हम डेली लाइफ में मैक्सिमम चीजें इन्हीं 3 टर्म्स के अराउंड करते हैं। तो अब फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आपको हमने बताया था मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम। तो 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल होंगे, कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 ग्राम सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल डिवाइड बाई मोलर मास। यहां भी 1 है, तो आपका W ग्राम सब्सटेंस किसके बराबर होगा, फॉर्मूला तो हमें 1 ग्राम के लिए नहीं निकाल सकते ना। W ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल होंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 बाई मोलर मास इंटू W मोल। इतने मोल्स हमारे आ गए। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला मोल का डिवाइड हो गया, ड्राइव हो गया। ये हमारा जनरल फॉर्मूला मोल का। मोल को हम जो सिंबल देते हैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन। तो फॉर्मूला क्या आया हमारा एन का, गिवन, ये दिया रहेगा गिवन वेट इन ग्राम
डिवाइड बाई मोलर मास। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, मोलर मास। अभी हम आपको तीन चीजें बताएं। एटम है तो क्या रखोगे? यदि एटम है मोलर मास, तो एटम है तो एटॉमिक मास रखेंगे। पूरा आप जान चुके हैं। मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, हम वो भी आपको निकालना सिखा चुके हैं। आयन के लिए आप आयनिक मास भी कह सकते हो, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास भी कह सकते हो, आयनिक मास। ये मोलर मास हम निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन हम इस पे वेस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। ए 90 ग्राम वाटर, बी 360 ग्राम ग्लूकोज, सी 51 ग्राम अमोनिया। इतना क्वेश्चन हम करते हैं तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ग्लूकोज का कितना होता है, C6H12O6। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पहले इन सबके मोलर मास लिख लो, इन सबके पहले मोलर मास लिखो। बहुत ही आसानी से ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन तीनों के मोलर मास कितने होते हैं? ये तीन क्वेश्चन है मोलर मास। आप बताइए मोलर मास। वाटर का मैं निकाल चुका हूं, कितना बताया था, 18। ग्लूकोज का कितना होगा, 180। अमोनिया का निकालना है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इंटू 1 तो कितना हो गया, 17। अब ध्यान दो, बहुत ही आसान है। यदि हमें मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास तो इधर निकाल चुके हैं हम, और गिवन वेट ये दिया है। ये क्या है हमारा, गिवन वेट है। तो ए पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर मोल ऑफ वाटर। सिंबल कैसे देंगे, एन का मतलब मोल, वाटर मतलब वाटर के मोल। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम है आपका। गिवन वेट कितना है, फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो 90 हमारा क्या है, गिवन वेट, और मोलर मास कितना है, 18। 19 बाई 18, 5 मोल। बी पार्ट आपका कितने ग्राम ग्लूकोज है, 360। तो मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना हो जाएगा, आपका गिवन वेट कितना है, 360। मोलर मास कितना है, 180। कितना आ गया, 2 मोल। सी पार्ट एंड लास्ट पार्ट आपका 51 ग्राम, 51 ग्राम डिवाइड बाई 17, 3 मोल। ये एक फॉर्मूला आज हम ड्राइव कर चुके हैं, पहला, और अभी मोल के 2 फॉर्मूले आप लोगों के बाकी हैं। और ये बेसिक जो लेक्चर था, बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट बनना चाहिए सभी का। ओके, कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको बता दे रहा हूं। एटॉमिक मास, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको पूरा समझाया, और मॉलिक्यूलर मास,
इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन एंड इट्स फार्मूला, और पहला फार्मूला हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड था। अगला लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होगा इस लेक्चर से, ओके। तो उस लेक्चर में ये बेसिक बातें बहुत काम की रहेंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आज दे दिए तो ट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ, ओके। तब तक के लिए आप लोगों को जो है हम कुछ होमवर्क की जो पीडीएफ रहेगी वो हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप डाउनलोड के थ्रू, ओके। तो आप एक होमवर्क वाले क्वेश्चन की सीट आपको मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। आपके 5 एग्जाम्पल रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे आज की थ्योरी पे बेस्ड जो हमने पढ़ाया है। 5 to 10 एग्जाम्पल रहेंगे, उसे हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट कहते हैं। और ये लेक्चर यदि आपको समझ में आया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो, बेनिफिट हो। और आपको मैं बता दूं, मेरा नाम हुआ SP गुप्ता, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर, ओके। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद, और मैं आप लोगों को 11 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, यह मेरा एक्सपीरियंस हुआ, ओके। तो हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके।